नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मैं हूं श्वेता पांडे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। रानीगंज में सांसों पर लगा है प्रदूषण का पहरा। शहर बदलता जा रहा है जहरीली गैस चैम्बर में। असाध्य बीमारियों का मिल रहा उपहार। हर आम व खास के फेफड़े में जा रहा जानलेवा प्रदूषित वायु। हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर होती है इसकी चर्चा। दिखाई जाती है भारी संवेदनशीलता। सरकारी स्तर से बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि दिखावे के लिए पूरा तंत्र मौजूद है जमीन पर। केंद्र और राज्य सरकार के पास है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी फौज, लेकिन सब कुछ दिखावे का। भोगने को बेबस है आम जनता, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे कमजोर हो गई है जनता। उसके प्रतिनिधियों को भी नहीं है कोई चिंता। पानी और मिट्टी की तरह हवा भी प्रदूषण को लेकर है संवेदनशील। वायु प्रदूषण के हैं कई कारक। वायुमंडल में गैसों या कणों या ऊर्जा के रूपों में उपस्थिति जीवित प्राणियों के लिए है अलग अलग जोखिम। इसके प्रत्यक्ष परिणामों में है मनुष्यों और जैव विविधता में बीमारियां, सघन आबादी वाले क्षेत्रों में दृश्यता का नुकसान। मुख्य कारकों में है शामिल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, लेड। इसके हैं कई कारण। जीवाश्म ईंधनों का अधूरा जलना, बिजली परिवहन के लिए ऊर्जा का उत्पादन, कोयला, तेल, गैसोलीन का जलना। नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले प्रदूषकों का होता है उत्सर्जन। औद्योगिक गतिविधियां करती हैं प्रभावित कल्पना से कहीं अधिक। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, NO2, SO2 और CO है शामिल। आंखों और गले में जलन, सांस की बीमारी, अस्थमा के दौरे में वृद्धि। कम वेंटिलेशन, असमान तापमान और आर्द्रता से होता है इंडोर प्रदूषण। कार्सिनोजेंस, लंग्स कैंसर का है मुख्य कारण। वनों और झाड़ियों का जलाना भी है प्रमुख कारण। सांस संबंधित बीमारियां है रिजल्ट। कालिख, धूलकण, धुआं कई दिनों तक रहते हैं मौजूद। कचरा सड़ने की प्रक्रिया छोड़ती है कार्बन। मीथेन, नाइट्रोजन, वाहनों के डीजल और पेट्रोल जलने से होता है प्रदूषण। रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर। घातक हो रहे हैं इसके परिणाम। पौधों के विकास पर बड़ा प्रभाव, रोकता है ये प्रकाश संश्लेषण। वायु शोधन पर भी पड़ता है प्रभाव। होती है अम्लीय वर्षा, हिमपात, कोहरा, पाला। जलवायु परिवर्तन का बनता है कारण। मानवों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम। केंद्र सरकार ने की है देश स्तरीय पहल। वर्ष 2019 में शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP। लक्ष्य है 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% तक कमी लाना। आवंटित की गई है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, लेकिन उपयोगिता है इसकी 40% से भी कम, जो प्रमाणित करती है सरकारी तंत्र की विफलता को, खोलती है पोल बड़े बड़े खोखले दावों की। रानीगंज के पूर्व पार्षद है आरिज जलेज। DM और मेयर सहित विभिन्न अधिकारियों को लिखा है पत्र, दी है जानकारी। वायु प्रदूषण रानीगंज में बढ़ रहा है खतरनाक स्थिति तक। हर वर्ग के लोगों के जीवन पर है खतरा, लेकिन नहीं हो रही कोई पहल। वायु प्रदूषण विभाग के अधिकारी करते हैं दावा, सब कुछ है सामान्य। दिल्ली से करे तुलना, जीना होगा आसान। इससे अधिक बेहयापन नहीं हो सकता सरकारी तंत्र से। इसलिए बात करने से पहले रखते हैं शर्त, नहीं जिक्र होगा उनके नाम का, पद का। पूर्व पार्षद ने लिखा है पत्र, वायु प्रदूषण इंडेक्स पहुंच गया है खतरनाक लेवल पर। उन्होंने दिखाया है सरकारी इंडेक्स 194, जो उपलब्ध कराया है सरकारी तंत्र ने। की है मांग शीघ्र हो इस दिशा में पहल। अब समझ लेते हैं सरकारी आंकड़ों को भी। API रहे 50 तक तो मानी जाती है अच्छी स्थिति। 100 तक पहुंचे API तो सरकारी तंत्र कहता है मॉडरेट एयर क्वालिटी, यानी खतरे के बॉर्डर पर। API हो 151 तक तो संवेदनशील लोगों के लिए है खतरा। दिल, फेफड़े के मरीजों, वृद्ध, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरा। 151 से 200 के बीच रहे तो सबके लिए खतरनाक, यानी रेड अलर्ट। रानीगंज शहर है इसी API में। अब समझते हैं रानीगंज कोयलांचल में वायु प्रदूषण की समस्या। कोयला खनन से होता है वायु प्रदूषण। कोयला जलने से निकलते हैं प्रदूषक
विषाक्त पदार्थ शामिल है। इनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, राख, पारा, सीसा, कई भारी धातु। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दिखावे के लिए लगे हैं प्रदूषण नियंत्रक प्लांट, लेकिन है हाथी के दांत, नहीं होता कभी उनका उपयोग। सरकारी नियमों से बचने का सिंबल, बेशर्मी से कहते हैं आसनसोल के प्रदूषण विभाग के अधिकारी। रानीगंज से पहले देखिए दिल्ली का हाल। ठंड का है मौसम, गर्मी बढ़ते ही स्थिति में आ जाएगा सुधार। करवा रहे हैं सड़कों पर जल छिड़काव, कैसे समझाएं उन्हें। जाड़े का मौसम अभी ही हुआ है शुरू, जैसे जैसे गहरा होगा कोहरा, जानलेवा साबित होगा वायु प्रदूषित माहौल। किसको नहीं पता कि जो कारखाना मालिक बंद रखते हैं अपना पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन, वे राशि खर्च करेंगे जल छिड़काव पर ही। प्रदूषण विभाग के पास नहीं है कोई बजट, नहीं है कोई लांचल में कोई मॉनिटरिंग बॉडी। पिछले कई दिनों से मैं महसूस कर रहा था और लोग भी ये महसूस कर रहे थे कि रानीगंज की हवाओं में काफ़ी जो गंदगी है वो आ चुकी है और जिससे सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग काफ़ी परेशान थे, प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जब हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक किया तो देखकर मैं हैरान हो गया कि रानीगंज शहर में जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उससे काफ़ी बढ़ा हुआ है। मतलब एवरेज जो है वो 150 से लेके 200 तक आ रहा है। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि उनका इंडेक्स में क्या आ रहा है, तो एवरेज फिर मैंने दोबारा देखा कि वही आ रहा है, जो कि किसी भी इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ख़ास तौर पर जो मंगलपुर इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है, उस बेल्ट में ही से रानीगंज पूरे शहर में आधा से बेसी जो है पॉल्यूशन वहीं से फैलता है, जिसके को कंपनी को आयरन स्पॉन्ज को ठीक ठाक रखने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक मशीन लगाई है, जो कि फिल्टर मशीन उनको दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि आप अगर कारखाने में इसको कंटिन्यूअस एयर को साफ करने के लिए आप इसको चलाएंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि उसको बंद रखा जा रहा है और ख़ासकर रात के दिनों में, रात के समय में उसको बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहर में काफ़ी पोल्यूशन हो चुके हैं। तो मैंने डीएम साहब को कल एक मेल भी किया था, मेयर साहब को भी मेल किया था कि देखिए लाखों ज़िंदगियों से ये खिलवाड़ हो रहा है। अभी ये असर इतना पहुंच गया है कि कल रात तक ये 211 तक पहुंच गया है। बताइए 211 शहर में अगर हो तो बीमार आदमी तो छोड़ दीजिए, जो लोग स्वस्थ भी हैं उनके लिए भी ये कि हानिकारक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है और डीएम साहब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, खास तौर पर उन कंपनियों के ऊपर करें जो मंगलपुर इंडस्ट्री इलाके में पड़ते हैं, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो गाइडलाइन किया गया है, पॉल्यूशन हवा को साफ करने वाली जो मशीन लगाई है, फिल्टर मशीन लगाई है, उसको वो लोग बंद रख रहे हैं और जिसकी वजह से वो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं और लाखों ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। तो यही है कि रानीगंज के आवाम से भी अपील है कि वो इसमें सजग हो जाएं, इसको ख़ास तौर पर इसको कम करने की पूरी कोशिश करें कि किस तरह से हम शहर को बचाया जाए, क्योंकि किसी की कमाई की वजह से, किसी को प्रॉफिट की वजह से लाखों ज़िंदगियों को नुकसान में मौत में ठेल देना ये ठीक नहीं है। अभी जो स्तर बना हुआ है, इस स्तर पर बीमार लोग या जो ज़ईफ़ लोग हैं उनको तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन जो सेहतमंद लोग भी हैं, जो ठीक ठाक हैं, उनके लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। इसलिए मैं शहर वालों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपनी आंखें जो है वो अब खोले, क्योंकि मामला ज़िंदगी और मौत की है। स्थिति है स्पष्ट, विभाग है निष्क्रिय।
कर्मचारी सक्रिय रहते हैं वसूली में, कंपनियां लगी रहती है कॉस्ट कंट्रोल में, वैध अवैध धड़ल्ले से चल रहा कोयला खनन, खुलेआम उड़ाई जा रही कानून की धज्जियां, काला धुआं उगल रहे ईंट भट्टे, सॉफ्ट कोक इंडस्ट्री, स्पॉन्ज आयरन कारखाने, जहां मची हो लूट वहां नहीं दिखती जनता, नहीं दिखता उसका अस्तित्व। कभी काले हीरे की राजधानी थी रानीगंज, कोलकाता के बाद राज्य की सबसे बड़ी मंडी, आज खड़ी है बर्बादी के कगार पर, छिन गई है बुनियादी शहरी सुविधाएं भी। तो गैस चैम्बर बनना ही है इसकी नियति। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में हो रहा मतदान। धनबाद जिले के निरसा विधानसभा क्षेत्र के 420 बूथों पर चल रही वोटिंग। सुबह से ही घरों से निकलकर बूथों तक पहुंच रहे हैं वोटर। भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता, इंडिया प्रत्याशी अरूप चटर्जी और जेएलकेएम प्रत्याशी अशोक मंडल ने किया परिजनों संग मतदान। कार्यकर्ताओं में बना हुआ है खूब उत्साह। आसनसोल के बाराबनी ब्लॉक प्रशासन ने पानूरिया फुटबॉल मैदान में आयोजित किया जोहार मेला। उद्घाटन किया स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय ने, मौजूद थे बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य, बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह, पानूरिया पंचायत प्रधान कंचन मंडल, जामग्राम पंचायत प्रधान केशव राउत, पंचायत समिति कर्माध्यक्ष सदस्य, पंचायत सदस्य एवं अन्य। मेले में लगाए गए हैं 8 स्टॉल, आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने किया उद्घाटन। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। जिला अस्पताल अधीक्षक ने दी जानकारी, चल रहा था त्योहारों का मौसम। जिला ब्लड बैंक में भारी कमी हो गई थी रक्त की, मरीजों को हो रही थी परेशानी। रक्तदान के लिए 60 रक्तदाताओं ने किया था अपना निबंधन शिविर में। हीरापुर सर्किल के धर्मपुर फ्री प्राइमरी स्कूल में जमकर हुआ हंगामा। गार्जियंस का है आरोप, प्रधान शिक्षिका बच्चों से कराती है शौचालय की सफाई। स्थानीय वार्ड 98 की पार्षद कहकसा रियाज पहुंची स्कूल। प्रधान शिक्षिका के साथ हुआ जमकर विवाद। पार्षद ने दोषी ठहराया उन्हें। मिड डे मील को लेकर भी है स्कूल में समस्या। गार्जियनों से अवैध वसूली की मिल रही शिकायतें। प्रधान शिक्षिका ने खारिज किया आरोपों को। पार्षद पर लगाया राजनीति करने का आरोप। आसनसोल के बंटपुर में आयोजित होगा 2 दिवसीय मंदिर नृत्य समारोह। स्थल होगा स्थानीय जगन्नाथ मंदिर परिसर। नर्तक सुबीर दास और प्रियंका साव ने दी जानकारी। साल 2022 से किया जा रहा है नियमित आयोजन। इस वर्ष होगा 23-24 नवंबर को। शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है काफी कम, इसलिए और अधिक प्रासंगिक है ये आयोजन। नई पीढ़ी को जोड़ना होगा शास्त्रीय नृत्य से। और ईसीएल के निमचा हाई वॉल माइंस में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। आसपास के इलाकों के ग्रामीण बड़ी संख्या में हुए शामिल। लगाया आरोप, ईसीएल प्रबंधन ने नियमानुसार नहीं किया है जमीन का अधिग्रहण। उनकी भूमि से बलपूर्वक हो रहा कोयला खनन। स्थानीय युवकों को नहीं मिल रहा रोजगार। बाहरी लोगों को नियोजित कर रही निजी कंपनी। बार बार प्रबंधन से की गई शिकायत, लेकिन प्रबंधन बना हुआ है उदासीन। मांगे मिलने तक चलता रहेगा आंदोलन। ठप कर दी गई खनन संबंधित सभी गतिविधियां। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।